और दिल्ली की जामा मस्जिद में लड़कियों के एंट्री पर रोक को लेकर एलजीबी के सक्सेना ने जामा मस्जिद के शाही इमाम से बात की। दिल्ली के एलजी ने जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी से जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसके बाद इमाम बुखारी ने मस्जिद की पवित्रता बनाए रखने का अनुरोध करते हुए अपने आदेश को रद्द करने की सहमति जताई है। बता दें कि जामा मस्जिद के प्रशासन ने मुख्य द्वारों पर नोटिस लगाकर मस्जिद में लड़कियों के अकेले या ग्रुप में आने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले पर इसकी बार बार आलोचना की गई, जिसके बाद शाही इमाम ने कहा था कि नमाज पढ़ने आने वाली लड़कियों के लिए यह आदेश नहीं है। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के अनुसार मस्जिद परिसर में कुछ घटनाएं सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद इबादत की जगह है, इसके लिए लोगों का स्वागत है, लेकिन कुछ लड़कियां अकेले आ रही हैं और अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हैं। ये जगह इस काम के लिए नहीं है, इस पर पाबंदी है। वहीं इस मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने संज्ञान में लेते हुए जामा मस्जिद प्रशासन को नोटिस जारी किया था। श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। कई खुलासे बेहद हैरान और परेशान करने वाले हैं। इस मामले में अब सामने आ रहा है कि आफताब अमीन पूनावाला ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए एक से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल किया था और आफताब ने पुलिस को बताया है कि श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 5 बड़े चाकू बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है। चाकू बेहद शार्प हैं और उनकी लंबाई करीब 5 से 6 इंच है। फॉरेंसिक टीम ही बता पाएगी कि क्या इन चाकुओं का इस्तेमाल श्रद्धा की बॉडी को काटने के लिए आफताब ने किया था, लेकिन पुलिस को अब तक दूसरा बड़ा हथियार आरी नहीं मिल पाई है। वहीं आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का आज दूसरा सत्र रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में हुआ। इससे पहले बुधवार यानी कि 23 नवंबर को जांच नहीं हो पाई थी, क्योंकि 28 साल के पूनावाला को बुखार और जुकाम था। सूत्रों के मुताबिक आफताब पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था। वो पूछताछ के दौरान सवालों के जवाब से बचता दिखा। गुजरात में चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी के लिए कहा कि ये भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा पर हैं। अफजल गुरु के साथी जो जेएनयू में थे, उनके साथ तो वो हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहे हैं। तो देशद्रोहियों के साथ तो वो पहले से खड़े रहे हैं। उनके परनाना ने धारा 370 लगाई थी, जिसके चलते जम्मू कश्मीर मुसीबत में पड़ा, और मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया। तो देश को तोड़ने का काम किया। तो भी प्रायश्चित यात्रा में निकले हैं, अपने बुजुर्गों की प्रायश्चित में। देश को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और मजबूत राष्ट्र मोदी जी ने बनाने की कोशिश की है। जहां तक मेधा पाटकर का सवाल है, तो मेधा पाटकर एंटी गुजरात उसने थ्रू आउट स्टैंड लिया। सरदार सरोवर डैम 15 साल डिले हुआ तो मेधा पाटकर उसके पीछे रोड़े अटकाती रही। आज उसकी दीवार उठनी थी, उसको उन्होंने अपोज किया। तो आज राहुल गांधी उनके साथ खड़े होते हैं तो एंटी गुजरात हैं। तो राहुल गांधी हिमसेल्फ इज एन एंटी गुजराती, और उन लोगों के साथ खड़े होते हैं तो ये बताता है कि। और गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी अमूमन भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करती ही है। ऐसी ही एक रैली के दौरान असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के लुक को लेकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उनके बयान पर पलटवार किया। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है। चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा। मैं हर बार बोलता हूं, भाई आप भारत जोड़ो
बनाना है, जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था। आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए। कहाँ सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है? ये कैसा, आप क्या कर रहे हैं देश में? चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में। लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रहेगा। देखिए, इस यात्रा का जो रिस्पांस है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और जितना जनता में एक माहौल था महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट है, जिन मुद्दों को लेकर आज राहुल गांधी जी आज उतरे हैं सड़कों पे, वो मार्मिक मुद्दे हैं, जनता जुड़े हुए हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, आपस में तनाव का, हिंसा का, आक्रमण का। तो एक प्यार और एक सद्भावना और एक जमीनी मुद्दों को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं पब्लिक के बीच में जाकर, उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा जो विरोधी दल है भाजपा, उसके अंदर भी घबराहट है कि इतना पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है, और 2000 किलोमीटर वो चल चुके हैं, और लगातार ये समा बनता चला जा रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत शुभ संकेत है। सर, असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जो चेहरा है वो सद्दाम हुसैन की तरह। देखिए, ये व्यक्तिगत जो टीका टिप्पणी है ये उन्हीं को शोभा देती है जो उस दल में रहते हैं। हम लोग तो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, मध्यम वर्ग की, छोटे मोटे कारोबारियों की। पब्लिक के बीच जाके पब्लिक से बात कर रहे हैं, उसमें किसी को क्या पीड़ हो सकती है? हम तो आरोप नहीं डाल रहे हैं, हम तो किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं और जनता का प्यार बटोर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसमें राहुल जी कामयाब रहेंगे। सर, राजस्थान में जिस तरह सियासी उठापटक चलती रहती है, आए दिन ये खबरें आती हैं कि कुछ होगा, आप जाके दिल्ली जाते हैं, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं कि अब होगा कुछ,